नमस्कार साथियों, अगस्त्या नीट क्लासेस की तरफ से सभी का स्वागत। हम लोग पढ़ रहे थे इवोल्यूशन। इवोल्यूशन में करीब करीब सारे टॉपिक हो गए। लास्ट टॉपिक आज है और इम्पॉर्टेंट टॉपिक, इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन। वो ह्यूमन से रिलेटेड है, हम लोगों से रिलेटेड है, इसलिए थोड़ा इंटरेस्टिंग भी है और क्वेश्चन भी यहीं से आते हैं। इवोल्यूशन में अगर आएगा तो या तो ह्यूमन इवोल्यूशन से आता है या तो फिर होमोलॉग एनालॉग ऑर्गन से आता है, फिर या तो एडाप्टिव रेडिएशन से आता है। यही 3-4 टॉपिक से आता है। आज हम लोग पढ़ेंगे, इसमें से 1-2 सवाल जरूर रहता है, इसलिए हर पॉइंट्स पर थोड़ा ध्यान रखेंगे। इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन, थोड़ा सा अगर इसका बैकग्राउंड हम देखेंगे तो क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमंस एक सामान्य आइडिया बनी रहे। हम जानते हैं कि ह्यूमन जो है वो मैमल्स है। नोटोकार्ड के आधार पे पूरे एनिमल को 2 भागों में डिवाइड किया गया, कार्डेट एंड नॉन कार्डेट, जिसको वर्टिब्रेट इनवर्टिब्रेट करते हैं। हम लोग वर्टिब्रेट में आते हैं, कार्डेट में। नोटोकार्ड के आधार पर डिवाइड किया गया, जिसमें नोटोकार्ड है वो कार्डेट हो गया, जिसमें नोटोकार्ड नहीं है वो नॉन कार्ड हो गया, या इसको इनवर्टिब्रेट कर दीजिए। अब इसमें कार्डेट में कई क्लास हैं, आप पढ़े होंगे। एम्फीबिया से ले लीजिए या आप फिशरी से ले लीजिए, फिशेस से, फिशरी, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स। सबसे हाईली डेवलप्ड एनिमल मैमल्स। मैमल्स कौन है? जितने हमारे क्लास थे कार्डेट में, सबके कुछ कुछ स्पेशल फीचर्स हैं। उसी तरह से मैमल्स जो है, जिसमें हम हैं, ह्यूमन है जिसमें, जिस क्लास में, उसके कुछ स्पेशल फीचर्स हैं, कुछ डिवाइन कैरेक्टर्स, कुछ डिफाइन कैरेक्टर्स उस सब में पाए जाते हैं। उसी बेस के आधार पर उस एनिमल को उस क्लास में रखा गया है। तो मैमल्स में जो डिफाइन कैरेक्टर्स हैं उसको जरा सा हम लोग ध्यान दे देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। नंबर 1, पहला इसका कैरेक्टर्स है मैमल्स का, प्रेजेंस ऑफ हेयर। हेयर या फर इसको कहते हैं। मैमल्स के जितने भी एनिमल हैं सबकी बॉडी में हेयर्स जरूर रहेंगे या फर। ये कंपलसरी है, इंपॉर्टेंट है, ये डिफाइन कैरेक्टर्स है। एक दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है प्रेजेंस ऑफ मेमोरी ग्लैंड। प्रेजेंस ऑफ मेमोरी ग्लैंड। मेमोरी ग्लैंड उपस्थित होती है मेल और फीमेल दोनों में। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, लोअर जा सिंगल बोन्स। ध्यान से इसको देख लेंगे हम लोग। लोअर जा सिंगल बोन्स। ये लोअर जा होता है वो सिंगल्स बोन्स होती है जो स्कल से पकड़ती है। स्कल जो है लोअर जा से बंधा रहता है ऊपर, अपर जा, लोअर जा, और इक्सल से पीछे पकड़ी है तो लोअर जा जो होता है वो सिंगल बोन्स का होता है। प्रेजेंस ऑफ डायाफ्राम। देखें, डायाफ्राम, डायाफ्राम क्या है? डायाफ्राम हमारे एब्डोमेन और चेस्ट के बीच में एक प्लेट है, समझिए। वो जो एब्डोमेन और चेस्ट को अलग करती है, दैट इज डायाफ्राम। जितने मैमल्स हैं सब में डायाफ्राम रहेगा। मिडिल ईयर में 3 बोन्स होते हैं। जितने मैमल्स होते हैं उसमें ईयर 3 पार्ट में होता है। एक्सटर्नल ईयर जिसको पिन्ना कहते हैं, ये पार्ट, मिडिल ईयर और इंटरनल ईयर। इंटरनल ईयर और मिडिल ईयर। मिडिल ईयर में 3 बोन्स होती हैं, मैलियस, इंकस, स्टीप्स। मिडिल ईयर जो है 3 बोन्स,
ये डिफाइन कैरेक्टर्स है मैमल्स, जितने भी रहेंगे मैमल्स सब में ये रहेगा। हेयर रहेगा, उसके बाद मेमोरी ग्लैंड रहेगी, लोअर जा सिंगल बोन्स का रहेगा, डायाफ्राम रहेगा, और मिडिल ईयर्स में 3 बोन्स रहेंगे। ये डिफाइन कैरेक्टर्स, इस आधार पर मैमल्स को जो रखा गया है, इसमें ह्यूमन भी है, इसीलिए इसको कह रहे हैं कि 4-5 कैरेक्टर से डिफाइन है। मैमल्स के अगर हम देखेंगे क्लास को, तो मेनली इसके 2 सब क्लास हैं, थीरिया, प्रोटोथीरिया। प्रोटोथीरिया में हमारे एग लेइंग मैमल्स आते हैं, प्लेटिपस, स्पाइनी एंटीटर, प्रिमिटिव मैमल्स, प्रोटोथीरिया। थीरिया को देखेंगे 2 सब क्लास है, यूथीरिया एंड मेटाथीरिया। मेटाथीरिया में क्या आता है, मार्सुपियल्स आते हैं, सब ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले मार्सुपियल्स। थीरिया को हम, जो थीरिया है, इसके करीब करीब 19 आर्डर हैं, उसमें से एक आर्डर है प्राइमेट्स। 1900 आर्डर की हमें जरूरत नहीं लिखने की, हम केवल ह्यूमन का क्लासिफिकेशन देख रहे हैं। 19 आर्डर यूथीरिया में, जिसमें से एक आर्डर है प्राइमेट्स, जिसमें ह्यूमन आता है। इस आर्डर को 2 सब आर्डर हैं, प्राइमेट्स जिसमें ह्यूमन है, इसके 2 सब आर्डर हैं, प्रोसिमियंस एंड एंथ्रोपॉइड्स। देखिए, प्रोसिमियंस एंड एंथ्रोपॉइड्स। एंथ्रोपॉइड्स को 2 सब आर्डर में डिवाइड किया गया है, प्लेटिराइन्स एंड कैटाराइन्स। कैटाराइन्स के 2 सब फैमिली हैं, होमिनॉइड्स, इसको कहते हैं होमिनॉइड्स, होमिनॉइड्स एंड सर्कोपिथॉइड। अब होमिनॉइड्स को जीनस में बांटा गया होमिनिड्स। होमिनिड्स में डायरोपिथिकस और होमोसेपियंस आते हैं। डायरोपिथिकस मंकी की तरफ गया है और होमोसेपियंस में एप्स आ जाते हैं, क्योंकि ह्यूमन जो है वो एप्स का रिलेटेड है, ह्यूमन का इंसिस्टर एप्स है। तो ये होमिनाइड्स, होमिनॉइड्स, फिर होमिनिड्स। होमिनिड्स में होमोसेपियंस और डायरोपिथिकस, मंकी एक साइड दूसरी ब्रांच हो गई और होमोसेपियंस दूसरी ब्रांच हो गई। ये हमला, ये ह्यूमंस का ये क्लासिफिकेशन है। एक सामान्य सी जानकारी हो गई कि हु इज मैमल्स, व्हाट आर द फीचर ऑफ द मैमल्स, व्हाट इज द कैरेक्टर ऑफ द मैमल्स एंड व्हाट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन। हम लोग कहाँ गए, जीनस होमो, होमोजेनस जिसको होमिनिड्स कहते हैं, होमोनॉइड्स के बाद होमिनिड्स। ये हमारा क्लासिफिकेशन है। आगे हम देखें अगर, व्हाट इज द ह्यूमन इवोल्यूशन, एक एक लाइन हम लोग पढ़ते चलेंगे। ह्यूमंस आर प्राइमेट्स। प्राइमेट्स हम लोगों ने पढ़ लिया पिछले क्लासिफिकेशन में। फिजिकल एंड जेनेटिक सिमिलरिटी शो दैट द मॉडर्न ह्यूमन स्पीसीज Homo sapiens has very close relation to another group of primate species, apes. Humans and great apes of African chimpanzee and gorilla shares common ancestor that live between 8 and 6 million years. देखें, 8 and 6 million years ago. Homo जीनस कौन सा है, होमो। ह्यूमन का जीनस क्या है, होमन, होमो। आगे अगर हम देखेंगे हिस्ट्री, थोड़ा सा बैकग्राउंड देखना जरूरी है ह्यूमन के इवोल्यूशन में। ह्यूमन के इवोल्यूशन की हिस्ट्री क्या है। पहले वैज्ञानिक थे T.H. हक्सले, दिस वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट इन 1863। T.H. हक्सले, वेरी इंपॉर्टेंट। एक उन्होंने बुक्स लिखा, मैन्स प्लेस इन नेचर, किताब बहुत वेरी इंपॉर्टेंट। पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने ह्यूमन के ओरिजिन के बारे में सोचा और लिखा। दिस वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट T.H. हक्सले इन 1863 बुक्स, दैट इज द मैन्स प्लेस इन नेचर। इसमें इन्होंने ह्यूमन के ओरिजिन के बारे में
एक्सप्लेन किया, लिखा। दूसरे वैज्ञानिक करीब 8-9 साल के बाद चार्ल्स डार्विन आते हैं। डार्विन के बारे में सब जानते हैं। डार्विन थ्योरी के समय हम लोगों ने लिखा था कि एवोल्यूशन के फादर हैं। उन्होंने 20 किताबें लिखा था और एक किताब उसमें थी डिसेंट ऑफ मैन। हक्सले के बाद वो किताब पब्लिश हुई 1871 में। किताब का क्या नाम था? डिसेंट ऑफ मैन या डिसेंट विद मैन। बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स है, आप गूगल सर्च इसको पढ़ेंगे। इसमें डार्विन ने ह्यूमन के वर्जिन एंड डेवलपमेंट एंड इवोल्यूशन के बारे में चर्चा किया और बताया कि ह्यूमन का एप्स से क्लोजली रिलेशन है। एप्स और ह्यूमन आपस में क्लोज रिलेटिव है और दिस इंक्लूड्स, उन्होंने एग्जाम्पल दिया, ऐसे नहीं बताया, एग्जाम्पल देकर के समझाया उसको कि ह्यूमन की ओरिजिन जो है वो एप्स से हुई है। फर्स्ट फॉसिल ह्यूमन एंसेस्टर वेयर डिस्कवर्ड बाय 1880 में यूजीन डुबॉइस पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने ह्यूमन के पहले फॉसिल को स्टडी किया। देखिए ये सब पॉइंट कभी कभी एमसीक्यू में आते हैं। यूजीन डुबॉइस 1880 में इन्होंने पहला फॉसिल ह्यूमन का डिस्क्राइब किया था। इसमें इन्होंने दिखाया दिस इंक्लूड्स स्कल कैप, लोअर जा, फ्रेगमेंट्स एंड थाई बोन्स फ्रॉम ईस्ट इंडीज। मोस्ट प्री ह्यूमन फॉसिल्स वर डिस्कवर्ड एंड स्टडीड 1919। ज्यादातर 1919 में ही ह्यूमन से फॉसिल आए हैं, स्टडीड किए गए हैं। लेकिन पहले वैज्ञानिक कौन थे? यूजीन डुबॉइस, जो ह्यूमन के पहले फॉसिल का इन्होंने स्टडी किया था। इसके अलावा और कई वैज्ञानिकों का इसमें ह्यूमन इवोल्यूशन में थ्योरी देने में इंपॉर्टेंट रोल है। दैट वाज द ह्यूमन इवोल्यूशन वेयर रेमंड डार्ट in 1920, डेविसन ब्लैक 1934 में, डेविसन ब्लैक, एलएसबी लिकी एंड मैरी लिकी, एलएसबी लिकी एंड मैरी लिकी एंड देयर सन्स रिचर्ड। ये वैज्ञानिक थे जिन्होंने ह्यूमन के इवोल्यूशन के बारे में कंट्रीब्यूट किया, योगदान दिया, रिसर्च किया, फॉसिल को देखा, इंसिस्टर को देखा, पूरी स्टडी किया, फिर जाकर के ह्यूमन का इवोल्यूशन एक थ्योरी प्रकाश में आई। ये फिर से एक बार देख लें क्योंकि ये बड़े इंपॉर्टेंट है। कभी क्वेश्चन बनते हैं। टी.एच. हक्सले फर्स्ट थे, सेकंड डार्विन थे। फर्स्ट जो ह्यूमन के फॉसिल को डिस्क्राइब किए यूजीन डुबॉइस 1880s में। इन्होंने क्या देखा? फॉसिल वेयर डिस्कवर्ड लोअर जा, फ्रेगमेंट्स एंड थाई बोन्स। ईस्ट इंडीज से इन्होंने फॉसिल निकाला था, पकड़ा था, पाया था। उसके बाद जो और कंट्रीब्यूशन है वो रेमंड डार्ट का है 1920 में, डेविसन ब्लैक का है 1934 में, एलएसबी लिकी एंड मैरी लिकी एंड देयर सन्स रिचर्ड। ये सब ऐसे वैज्ञानिक हैं जिन्होंने ह्यूमन इवोल्यूशन फॉसिल को देखा और स्टडी किया, फिर जाकर के एक थ्योरी दिया। दिस इज द हिस्ट्री ऑफ द ह्यूमन इवोल्यूशन, वेरी इंपॉर्टेंट। एक एज ए ग्लांस हम देखते हैं कि ह्यूमन का इवोल्यूशन कैसे हुआ। ह्यूमन इवोल्यूशन, इसको याद करने की जरूरत है, कभी कभी हायरार्की पूछी जाती है। दो है, एक तो डायरोपिथिकस, रामापिथिकस। रामापिथिकस से एस्ट्रेलोपिथिकस, एस्ट्रेलोपिथिकस से होमो हैबिलस, होमो हैबिलस से होमो इरेक्टस, होमो इरेक्टस से होमो निएंडरथल, होमो निएंडरथल से होमो क्रो-मैग्नैन और होमो क्रो-मैग्नैन से होमो सैपियंस। ये हमारी हायरार्की है। डायरोपिथिकस, रामापिथिकस, एस्ट्रेलोपिथिकस, होमो हैबिलस, होमो इरेक्टस, होमो निएंडरथल्स, क्रो-मैग्नैन
देन होमो सेपियंस। ये कभी कभी पूछा जाता है, बनाने के लिए दे देंगे, उसमें से पूरा एक हायरार्की बनाने के लिए दे देंगे, क्रम, ये क्रम से हुआ है। डायरोपिथेकस, रामापिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो हैबिलस, होमो इरेक्टस, होमो निएंडरथल, क्रो-मैग्नन एंड होमो सैपियंस। इसको याद कर लेने की जरूरत है, क्वेश्चन यहां से भी बनते हैं। तो ये हमारा है, एक एक के बारे में हम लोग जरा स्पेशल फीचर पढ़ते जाते हैं। डायरोपिथेकस पहला था, डायरोपिथेकस, दे लिव्ड ड्यूरिंग मायोसिन इपोच। कब थे? मायोसिन इपोच में, रफली 10 to 5 मिलियन ईयर्स एगो। किसी किसी बुक में 15 मिलियन ईयर्स ईगो लिखा है। 15 मिलियन ईयर्स एगो। दे रिजेंबल मोर लाइक मंकी, मंकी की तरह थे। दे वर ब्रांचिएटर्स, पेड़ की शाखाओं पे रहते थे। दे वर फाउंड इन ईस्टर्न अफ्रीका, ईस्टर्न अफ्रीका में पाए गए। देखिए, पेड़ पे रहते थे। डायरोपिथेकस पेड़ की शाखाओं पे रहते थे। 4 फीट इनकी हाइट थी। इनका जो क्रेनियल ब्रेन की साइज थी वो 300 से लेकर 330 सीसी थी। हर्बीवोरस थे, आर्बोरियल थे। हर्बीवोरस थे, हर्बीवोरस समझ रहे होंगे, शाकाहारी। आर्बोरियल, पेड़ों पर रहते थे, पेड़ की शाखाओं पर रहते थे, ब्रांचिएटर्स। ईस्टर्न अफ्रीका में देखे गए। 10 से लेकर के 15 मिलियन ईयर्स एगो मायोसिन इपोच में थे। कैसे थे? दे वेर मंकी लाइक, डायरोपिथेकस मंकी लाइक। देखिए, 3-4 पॉइंट देखने की जरूरत है। एक तो पीरियड देखने की जरूरत है, करीब 15 मिलियन ईयर्स एगो ये थे मायोसिन इपोच में। मंकी लाइक, मोर लाइक मंकी थे, बंदर की तरह थे। उसके बाद क्या थे? ब्रांचिएटर्स से, पेड़ की शाखाओं पे रहते थे, वहीं फल फूल खाते थे, उसी पे सो जाते थे, पेड़ की शाखाओं में ही, पेड़ों पे रहते थे। हर्बीवोरस थे, पेड़ पे ही अपना जीवन बिताते थे। जस्ट मंकी लाइक। दिस इज द डायरोपिथेकस फर्स्ट, ये मंकी थे। ये क्लियर हो गया। आगे चलते हैं। इसमें 2 चीज देखना है हमको। देखना है पीरियड, कब थे, किस पीरियड में थे, और इनका जो है वो क्रेनियल कैपेसिटी कितनी थी, ब्रेन की साइज क्या थी, और इनका हैबिट और हैबिटेट्स क्या था। देखिए, जितने भी हमारे ह्यूमन के अभी मिलेंगे आपको, इसमें 2-3 चीजें ध्यान देने की जरूरत है। इनका पीरियड कब था, कब थे, एक। दूसरा, इनकी ब्रेन की साइज क्या थी। दूसरा, इनका हैबिट और हैबिटेट क्या था। 3-4 पॉइंट्स समझने की जरूरत है, इसको याद रखने की जरूरत है कि कब पाए गए थे, कब थे, इनका हैबिटेट था, ब्रेन की साइज क्या थी। डायरोपिथेकस हो गया। अब देखें आप, रामापिथेकस इसके बाद आ गए। इसके क्या स्पेशल फीचर थे? देखिए, बानर से थे हम लोग। कहां से आए? हमारे पूर्वज कौन थे? बानर या एप्स। अब आगे चलते हैं। रामापिथेकस, या इसको कभी कभी शिवापिथेकस भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसके जो फॉसिल पाए गए हैं वो शिवालिक की पहाड़ियों पे पाए गए हैं। शिवालिक की पहाड़ियों पर रामापिथेकस के फॉसिल मिले हैं, इसीलिए इसको रामापिथेकस या शिवापिथेकस कहते हैं इंडिया में। ये क्या थे? ये भी मायोसिन पीरियड में थे, मायोसिन इपोच। दे वेर आल्सो प्रेजेंट इन मायोसिन इपोच। ये क्या था इनका पीरियड? दे वेर प्रेजेंट रफली 12.5 मिलियन ईयर्स एगो। वो 15 मिलियन ईयर्स एगो थे, ये 12.5 मिलियन ईयर्स एगो। अब देखिए, इसमें रिजेंबल मोर लाइक एप्स, ये एप्स लाइक थे।
वो मंकी लाइक थे डायरोपिथिकस, ये एप्स लाइक थे। ड्वेल ऑन बोथ ट्रीज एंड लैंड्स, अब देखिए ये ट्री पे रहते थे लेकिन लैंड पे भी रहना शुरू कर दिए। डायरोपिथिकस कहाँ था? केवल वृक्ष पे रहता था, पेड़ की शाखाओं पे अपना रात गुजर कर लेता था, वहीं पूरा जीवन बीतता था, उसको फल फूल खाता था। लेकिन रामापिथिकस पेड़ से उतर करके जमीन पे भी रहने लगा, यार देखिए लैंड पे भी आने लगा। फॉसिल इनके कहां पाए गए थे? शिवालिक पे। इनके सीसी ब्रेन साइज के बारे में उतना जानकारी नहीं है। अब ये डायरोपिथिकस जो टोटली पेड़ों पे रहते थे, मंकी लाइक थे, अब थोड़ा सा इवोल्यूशन हुआ। रामापिथिकस जब आए, शिवालिक की पहाड़ियों में जब इनका देखा गया फॉसिल, जब इसकी स्टडी की गई तो देखा गया कि पेड़ से अब जमीन पे भी आने लगे रहने के लिए। ये भी हर्बीवोरस थे और ये एप्स लाइक थे। वो मंकी लाइक थे, ये एप्स लाइक थे। एप्स नहीं थे लेकिन एप्स लाइक थे। रामापिथिकस हो गया। ऑस्ट्रेलोपिथिकस इसके बाद आता है। ऑस्ट्रेलोपिथिकस वेरी इंपॉर्टेंट। इसकी क्या विशेषता था? इट इज एक्सटेंट जीनस विच इवॉल्व इन ईस्टर्न अफ्रीका। देखिए ये ऑस्ट्रेलोपिथिकस नाम तो है लेकिन ईस्टर्न अफ्रीका में पाए गए रहते थे। नाम से लगता है ऑस्ट्रेलोपिथिकस लेकिन है अफ्रीकन। किसमें? ईस्टर्न अफ्रीका। 4 मिलियन ईयर्स देखे गए थे। 4 मिलियन ईयर्स वहीं से हर जगह फैले। मेनी स्पीशीज ऑफ ऑस्ट्रेलोपिथिकस, ऑस्ट्रेलोपिथिकस अफ्रीकन्स, ऑस्ट्रेलोपिथिकस अफ्रीकन्स, ऑस्ट्रेलोपिथिकस एनोमिनेसिस, ऑस्ट्रेलोपिथिकस घरही और ऑस्ट्रेलोपिथिकस सेडबिया। ये स्पीशीज कई थी ऑस्ट्रेलोपिथिकस की, कई स्पीशीज हैं। 4 मिलियन ईयर्स एगो की बात है। दे प्लेस्ड मोस्ट सिग्निफिकेंट रोल इन ह्यूमन इवोल्यूशन एज जीनस होमो। हम लोगों ने क्लासिफिकेशन में होमो पढ़ लिया था, ऑस्ट्रेलोपिथिकस वहां आया था। डायरोपिथिकस, ऑस्ट्रेलोपिथिकस। One of the Australopithecus species went to become first homogeneous African some 2.5 यानी 2.4 मिलियन ईयर्स एगो। अब देखिए इनकी ब्रेन कैपेसिटी कितनी थी। देयर ब्रेन कैपेसिटी रफली 490 से 600 सीसी। दे वेयर लार्जली फैग्रीबोरस। देखिए अभी भी ये फैग्रीबोरस थे। फैग्रीबोरस का मतलब है पत्तियां और फूल फल खाते थे। डायरोपिथिकस, रामापिथिकस, ऑस्ट्रेलोपिथिकस ये भी वृक्ष में भी रह रहे हैं, अभी भी शाकाहारी हैं। ये हो गया हमारा ऑस्ट्रेलोपिथिकस। सबसे इंपॉर्टेंट है इसका ब्रेन साइज और इसका टाइम। और ये है, और देखें आप एप मैन। ऑस्ट्रेलोपिथिकस क्या थे? एप लाइक मैन थे। देखिए ये स्ट्रक्चर है ऑस्ट्रेलोपिथिकस, एप लाइक मैन थे। कॉमन फॉसिल कहां पाए गए थे? स्ट्रेटोपिथिकस अफ्रीकन्स। ये कॉमन फॉसिल कहां थे? कनेक्टिंग लिंक, वेरी इंपॉर्टेंट, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन मैन एंड एप्स, इसको मत भूलिएगा। ऑस्ट्रेलोपिथिकस इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एप एंड मैन। ये कनेक्टिंग लिंक है। इसके बाद मैन की तरफ बढ़ेगा। अभी एप्स थे। डायरोपिथिकस मंकी हुआ, उसके बाद रामापिथिकस, ऑस्ट्रेलोपिथिकस, ये सब क्या है? अब ऑस्ट्रेलोपिथिकस से ह्यूमन की तरफ आ रहा है। अब एप कनेक्शन हो गया तो ये हुए कनेक्टिंग लिंक बिटवीन मैन एंड एप, वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपका ह्यूमन का स्ट्रक्चर है ऑस्ट्रेलोपिथिकस का। अब देखिए और तीसरी खास विशेषता क्या थी? ये इरेक्ट पोस्चर, खड़े होकर चलने लगे। अभी तक पेड़ों पे चलते थे चारों पैर से, चारों पैर, हैंड एंड लेग दोनों
लोकोमोशन में काम करते थे, लेकिन अब खड़ा होने लगे, इरेक्ट पोस्चर। इनकी 4.50 फीट हाइट हो गई। बाइपिडल लोकोमोशन, दो पैरों पे चलने लगे। बेसिन लाइक पेल्विक गर्डिल हो गई, पेल्विक गर्डिल में चेंजेस आने लगे। देखिए डेंटिशन, इनका जो दांत था वो मैन लाइक हो गया। हैंड्स इज यूज्ड फॉर नॉन लोकोमोटिव फंक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट। अब तक क्या था, चारों हाथ और पैर चारों जो है लोकोमोशन में काम करते थे, लेकिन ऑस्ट्रेलोपिथेकस क्या हुआ, एक हाथ फ्री हो गया, दोनों हाथ फ्री हो गए। जैसे हाथ फ्री हुआ, सबसे ड्रास्टिक चेंज जो आया है कि लोकोमोशन से हैंड फ्री हो गया, हैंड से और काम होने लगे। बहुत जबरदस्त इवोल्यूशन हुआ फिर जाकर के ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बाद से, क्योंकि ये बाइपिडल लोकोमोशन, इसके हाथ फ्री हो गए, पेल्विक गर्डल में चेंज आ गई, बेसिन लाइक हो गए, डेंटिशन मैन लाइक हो गया, हैंड्स यूज्ड फॉर नॉन लोकोमोटरी फंक्शन। ऑस्ट्रेलोपिथेकस शिकार करते थे, पत्थरों से केवल पत्थर को उठा करके फेंक देते थे। पत्थर को, उसमें कोई स्किल नहीं था इनके पास, पत्थर को उठा के फेंकते थे, फल फूल तोड़ लेते थे। ऑस्ट्रेलोपिथेकस पत्थर को उठाए फेंके, बस इतना जानते थे, इससे ज्यादा नहीं सूझबूझ थी इनकी, क्योंकि ब्रेनियल, इनका ब्रेन साइज कम था, 490 से 600 तक था। पेड़ों पर रहते थे, लेकिन धीरे धीरे ये जमीन पे भी रहने लगे, क्योंकि बाइपिडल लोकोमोशन हो गया। देखिए चेंजेस क्या है, बाइपिडल लोकोमोशन, हैंड फ्री हो गया, अभी भी हर्बीवोरस है, अब जमीन पे आने लगे। अफ्रीका के घास के मैदानों में छुप के रहते थे, पत्थर को उठा करके फेंक के फल फूल तोड़ते थे, लेकिन पत्थरों में कोई उसमें स्टीलिंग नहीं थी, कोई उसमें फिनिशिंग नहीं करते थे, सीधे पत्थर उठाए फेंक देते थे। अभी ये ज्ञान नहीं था कि पत्थर को स्मूथ कर लिया जाए। जमीन पे रहने लगे, कभी कभी पेड़ पर रहते थे। ये ऑस्ट्रेलोपिथेकस से, इसीलिए इसको कहा गया दिस इज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन मैन एंड एप्स। ऑस्ट्रेलोपिथेकस वेरी इंपॉर्टेंट। 3-4 चेंजेस आ गए, मैंने बता दिया आपको। नेक्स्ट चलते हैं, उसके बाद आता होमो हैबिलस, इसको हैंडीमैन भी कहते हैं। होमो हैबिलस was the handyman, first handyman और फर्स्ट टूल मेकर। ऑस्ट्रेलोपिथेकस स्टोन, पत्थर को सीधे उठा के फेंक देता था, फल फूल तोड़ता था, खाता था, लेकिन ये अब उसको तराशने लगे और इवोल्यूशन हुआ, ब्रेन और तगड़ा हुआ, टूल बनाने लगे, टूल मेकर हो गए। हैंडी, फर्स्ट हैंडीमैन, हाथ का पूरा उपयोग करने लगे। दे वर प्रेजेंट ड्यूरिंग द प्लीस्टोसीन इपोच, प्लीस्टोसीन समय में थे, एंड लिव्ड ड्यूरिंग 2.8 से 1.5 मिलियन ईयर्स एगो थे। 2.8 to 1.5 मिलियन ईयर्स एगो। हैंडीमैन, टूल मेकर। It is least similar to modern humans of species in genus Homo, ज्यादा नजदीक आ गए, ह्यूमन से बहुत करीब दिखने लगे, ह्यूमन जैसे दिखने लगे। इनकी जो है वो, इट वॉज शॉर्ट इन स्टेचर, 4 फीट 3 इंच इनकी लंबाई हो गई। और इनका क्या था, हैड लॉन्ग डिसअप्रोप्रिएशन आर्म्स, हाथ थोड़ा सा छोटे हो गए। इट्स ब्रेन कैपेसिटी 550 से 687 सीसी, वेरी इंपॉर्टेंट। इनकी ब्रेन कैपेसिटी, ब्रेन की साइज ये हो गई, अब बढ़ गई। फीडिंग हैबिट्स वेरीड फ्रॉम फ्रूट्स, लीव्स, ऑकेजनली ईटिंग स्मॉल लिजर्ड्स। देखिए अब धीरे धीरे ये, अब तक सब हर्बीवोर्स से फल फूल खाते थे, पत्तियां खाते थे, लेकिन ये होमो हैबिलस अब थोड़ा सा लिजर्ड्स की तरफ
कार्निवोर्स की तरफ, मीट की तरफ बढ़ने लगा, लिजार्ड्स भी खाने लगा कभी कभी। लिजार्ड्स जो कि पेड़ पे रहते थे, इनको आसानी से मिल जाते थे, इधर भी खाना शुरू कर दिया उन्होंने, यानी फीडिंग हैबिट चेंज होने लगी, शुरू हो गई। होमो हैबिलिस थो हैव मास्टर्ड टू द लव पैलियोलिथिक old tool set which used stone tools, एनिमल्स। ये जो है वो देखिए, जो इस टूल बनाते थे पत्थरों के, ये अपनी सुरक्षा के लिए ज्यादा बनाते थे, शिकार के लिए कम बनाते थे। देखिए इनकी हैबिट, अभी शिकारी नहीं पूरी तरह से थे। जो कुछ भी टूल बनाते थे, या तो फल को तोड़ने के लिए बनाते थे, या तो अपनी रक्षा के लिए बनाते थे। इनकी तरफ जो दौड़ते थे उनको अपनी रक्षा के लिए, मारने के लिए बचाते थे, लेकिन शिकार करने के लिए नहीं बनाते थे। थोड़ा सा इनका चेंज है, देखिए थोड़ी थोड़ी टेक्निकल चेंजेज हैं इसमें, दिमाग में, ब्रेन में। ये होमो हैबिलिस हो गए, समझ में आ गया होगा। अब ये थोड़ा सा मांसाहारी की तरफ बढ़े, टूल्स मेकर हो गए, हैंड मेकर हो गए, लंबाई बढ़ी, ब्रेन की साइज बढ़ी। और ये कुछ कुछ बुक्स में भी लिखा है, ये जो है वो पेड़ों की खोड़ों में रहने लगे, जमीन पे, पहाड़ों की गुफाओं में भी प्रयास करने लगे रहने के लिए, क्योंकि लैंड पर रह रहे हैं। इनका हैबिटेट चेंज हुआ, फीडिंग हैबिट चेंज हुई, लंबाई चेंज हुई, ब्रेन की साइज चेंज हुई, और हैंड कंपैरेटिवली हैंडी हो गए, हैंड से ज्यादा काम लेने लगे। इसीलिए इनको फर्स्ट हैंडीमैन कहा गया। दिस इज द स्पेशल फीचर ऑफ द होमो हैबिलिस। ये हमारा पिक्चर है, इसका फोटो है। नेक्स्ट अगर हम चलें, होमो इरेक्टस। अब देखिए, इसको जावा मैन भी कहते हैं, पिकिंग मैन भी कहते हैं कभी कभी। होमो इरेक्टस 2 मिलियन ईयर्स अगो अफ्रीका और एशिया में थे। 2 मिलियन ईयर्स अगो फर्स्ट ट्रू मैन थे। बाइपीडल लोकोमोशन, 2 पैरों पे चलने लगे। कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एप मैन एंड मॉडर्न मैन। एप मैन एंड मॉडर्न मैन के कनेक्टिंग लिंक थे। ओमनीवोरस थे, सर्वाहारी थे, मीट भी करते थे, मांस भी खाते थे, फल फ्रूट भी खाते थे। इनको जावा मैन भी कहते हैं, क्योंकि जावा और पीकिंग में भी ये पाए गए थे। पीकिंग चाइना में। ब्रेन की साइज देखिए इनकी 900 सीसी हो गई, ब्रेन बढ़ रहा। लंबाई भी बढ़ गई इनकी, 6 फीट हाइट हो गई, 6 फीट। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो करेक्टर फीचर है इनका, पहली समय इन्होंने आग का प्रयोग किया। फर्स्ट टाइम यूज फायर, आग का ज्ञान इनको हो गया। अब तक आग का ज्ञान नहीं था, आग का ज्ञान हो गया। नॉन वेजिटेरियन थे, पहले बता दिया गया, नॉन वेजिटेरियन थे। टूल वेपन्स का प्रयोग करने लगे। हंटर लिव्स इन केव्स, यानी झोपड़ी बना के रहने लगे और गुफाओं में रहने लगे। होमो इरेक्टस, देखिए कितने चेंजेस आ गए। ब्रेन की साइज में 900, फीडिंग में ओमनीवोरस हो गए, और क्या हुआ, हाइट बढ़ गई, आग का ज्ञान हुआ। पूछा जाता है, नॉन वेजिटेरियन हो गए। अब देखिए इसमें टूल वेपन्स का यूज करने लगे, हथियार बनाने लगे। किस चीज के हथियार? पत्थर को तराश करके, बोन्स को तराश करके हथियार बनाने लगे, धनुष बाण भी बनाने लगे, झोपड़ी बना के रहने लगे। कम्युनिटी डेवलपमेंट शुरू हुआ, आपस में बातचीत शुरू हुई, गुफाओं में रहने लगे। यानी अब तक अकेले रह जाते थे, लेकिन अब कम्युनिटी, सामूहिक रहन सहन शुरू हुआ, सामूहिक वार्तालाप, सामूहिक रहन सहन शुरू हुआ, सामूहिक एक्टिविटी शुरू हुई। किसमें? होमो इरेक्टस में। क्या क्या चेंजेज आ गए इसमें? सबसे इंपॉर्टेंट है ब्रेन की साइज और फायर यूज किया।
होमो इरेक्टस के बारे में क्लियर हो गई। अब आगे चलते हैं, होमो निएंडरथल आ गए। होमो निएंडरथल आ गया। देखिए ये सब स्टेज से हम लोग गुजरे हैं, इसलिए ध्यान से इसको देखिए। होमो निएंडरथल, इनकी फासिल कहां पाए गए थे? ये निएंडरथल जो है जर्मनी में एक निएंडरथल घाटी का नाम है। जर्मनी में निएंडरथल एक घाटी है, वहां पे फासिल पाए गए थे इससे रिलेटेड, इसीलिए इसको कहा गया था होमो निएंडरथल। अब ब्रेन की साइज देखिए इनकी बढ़ गई। होमो निएंडरथल एक ऐसा मानव था, ह्यूमन था, जिसकी ब्रेन की साइज सबसे ज्यादा थी। आज जो ब्रेन की साइज है हम लोगों की, उससे भी ज्यादा ब्रेन की साइज थी। दुर्भाग्य से ये एक्सटिंक्ट हो गए, विलुप्त हो गए। अगर ये होते तो सबसे ज्यादा आज हम लोगों से भी ज्यादा बुद्धिमाने थे। हम लोगों की 1400 सीसी थी, 1400-1450 सीसी ब्रेन की साइज है, सीसी कैपेसिटी है। इनकी 1650 थी, बहुत इंटेलिजेंट थे। अब देखिए इसमें सबसे खास बात क्या आ रही है, ये बात करना शुरू कर दिए, बिगिनिंग टू स्पीच, कम्युनिकेशन शुरू हो गया, वाणी के ज्ञान हुआ। ये लिव इन हट्स, झोपड़ी बना के रहते थे, सामूहिक शिकार करते थे, प्रैक्टिस कम्युनल हंटिंग, ये सब कई लोग मिल करके शिकारी हो गए, शिकार करते थे। डिवीजन ऑफ लेबर था इनमें, श्रम का विभाजन था। देखिए बड़ी खास चीजें हैं। कई लोग मिलकर के बाड़ी डेवलप हुई, क्रेनियल कैपेसिटी ज्यादा हो गई, डिवीजन ऑफ लेबर हुआ, काम का बंटवारा हो गया। आप ये करोगे, आप ये करोगे, आप ये करोगे, आप गुफा की रखवाली करोगे, आप उस साइड में जाओगे, आप उस साइड जाओगे। सब काम विभाजित करके काम करने लगे, समूह में रहने लगे, झोपड़ी बना के रहने लगे। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, बरीइंग द डेड बॉडी विद फ्लावर्स। ओह, इस कम्युनिटी में जब कोई किसी की डेथ हो जाती थी, अब मुर्दे को गाड़ने लगे। और गाड़ते समय ध्यान से सुनिएगा इसको, गाड़ते समय उसका जो हथियार और फूल वगैरह लेकर के उसको गाड़ते थे। इमोशन शुरू हुआ, अटैचमेंट शुरू हुआ कम्युनिटी से, लोगों से। स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाने लगे, सोचने लगे मरना क्या है, जीना क्या है। मरने के बाद बॉडी को दफनाने लगे। और वजह की बात है कि जब किसी बॉडी को दफनाते थे तो उसका जो यूज किया हुआ था सामान था, वो उसका हथियार ही था इनके पास, वीपन्स थे सब, टूल्स, उसके साथ और फूल के साथ, फ्लावर के साथ उनको दफनाते थे। और देखिए यूजिंग टूल्स मेड फ्रॉम बोन्स एंड स्टोन्स। अब देखिए पत्थरों से तो बनाते थे, बोन्स के भी हथियार बनाने लगे, नुकीलादार, धारीदार। सिविलाइजेशन हुआ, कल्चर और सिविलाइजेशन शुरू हो गया इनका, सभ्यता और संस्कृति का विकास शुरू हुआ। बिलीविंग द इमॉर्टलिटी ऑफ द सोल, आत्मा की अमरता पर विश्वास करने लगे। पूर्व मध्य एशिया में रहते थे, पेड़ के पत्ते एवं छाल पहनते थे। हाँ, पूर्व मध्य एशिया में रहते थे, पेड़ की छाल पहनते थे। कितना डेवलपमेंट हुआ होमो निएंडरथल में। ब्रेन की कैपेसिटी, ब्रेन की साइज अधिक थी। कम्युनिटी में रहने लगे, ध्यान से समझिए इसको, कम्युनिटी में रहने लगे, कम्युनिटी सामूहिक शिकार करने लगे, सामूहिक काम करने लगे। झोपड़ी में या खोहों में, पेड़ की गुफाओं में रहने लगे। उसके बाद पहनने लगे छाल, पेड़ की छाल या पत्ते पहनने लगे, शरीर को ढकने लगे। सभ्यता का विकास हुआ, कल्चर का। इमोर्टल, आत्मा, परमात्मा के बारे में भी सोचने लगे। देख रहे हैं आप, ये होमो निएंडरथल थे, सबसे इंटेलिजेंट, मनुष्य के विकास के इतिहास में सबसे इंटेलिजेंस मानव यही थे। इससे ज्यादा इंटेलिजेंट मानव आज भी नहीं है। ये हमारा होमो निएंडरथल हो गया।
उसके बाद आता है क्रो-मैग्नन। फॉसिल्स वेर फाउंड इन 1868। कहाँ फॉसिल इसके पाए गए थे? क्रो-मैग्नन रॉक में। ये कहाँ है? फ्रांस में। साइंटिस्ट कौन थे? मैकग्रेगर। मैकग्रेगर साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले क्रो-मैग्नन फॉसिल का क्रो-मैग्नन रॉक पर देखा था। इसके अलावा इटली, अफ्रीका, जर्मनी और इजराइल में भी इसके फॉसिल मिले थे। इसका स्पेशल फीचर क्या है? ये फैमिली रिजाइडिंग इंटेलिजेंट केव्स विथ ब्रेन ऑफ 65 यानी 1650 सीसी, और इसकी हाइट कितनी थी? 6 फीट। फैमिली के साथ रहते थे और इंटेलिजेंट्स। उसके बाद क्या है? धनुष बाण बनाते थे, कुल्हाड़ी भी बनाते थे बोन्स के। अब डेवलप हुआ और निएंडरथल से क्रो-मैग्नन और डेवलप हुए, एग्रीकल्चरल और पशुपालन की तरफ बढ़ने लगे, और आर्ट और चित्रकारिता की तरफ भी इनका रुझान हुआ। आभूषण बनाते थे और पहनते थे, इनकी शौक भी बढ़ी। कल्चर और सिविलाइजेशन की तरफ आगे बढ़ा इनका। और ये कब पाए गए थे? 14,000 ईयर्स एगो। 10 to 14,000 ईयर्स एगो थे। वेरी इंपॉर्टेंट। एनिमल हस्बेंड्री प्रारंभ किए और कुत्ता पालने लगे। कुत्ता यानी इनका सभ्यता और संस्कृति आगे बढ़ी निएंडरथल से। जितना निएंडरथल थे उससे आगे बढ़े। फैमिली सहित रहने लगे, आभूषण पहनने लगे, बोन्स और पत्थरों की औजार बनाने लगे, धनुष बाण बनने लगे, चित्रकारिता करने लगे, आभूषण बनने लगे, परिवार के साथ रहने लगे, फीलिंग शुरू हुई, कम्युनिकेशन शुरू हुआ। स्पीच, बातचीत पहले ही शुरू हो गई थी। ये क्रो-मैग्नन की स्थिति थी ये। और देखें आगे, उसके बाद आ गए होमोसेपियंस। ये 75,000 ईयर्स एगो अवतरित हुए होमोसेपियंस। इनका जो स्केलेटन था वो हल्का हो गया। स्केलेटन देखेंगे कंपैरेटिवली हल्का हो गया, शरीर इनकी हल्की हुई। ब्रेन की साइज जो है वो 1300 लेकर के 1400 सीसी हुई। इनका जो है थिन वाल्ड हाई वल्चर स्कल हो गया, और फोरहेड ऑलमोस्ट परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड। सीधा हो गया फोरहेड, पहले आगे बढ़ा रहता था, बिल्कुल सीधा हो गया। देखें जो मेन डिफरेंस बिटवीन होमोसेपियंस और होमोसेपियंस सेपियंस में क्या था? ब्रेन की कैपेसिटी, मस्कुलर ब्रेन ज्यादा हो गया इनका। केवल देखिए होमो निएंडरथल क्या, होमो निएंडरथल से बाद से इनका बॉडी स्ट्रक्चरल और ऑर्गेनाइजेशन बॉडी में बहुत ज्यादा चेंज नहीं हुए, केवल ब्रेन की साइज और इंटेलिजेंट बदल रहा है, कल्चर और सभ्यता बढ़ रही है। 10,000 वर्ष पहले इन्होंने पशुपालन और कृषि प्रारंभ शुरू किया। 10,000 वर्ष पहले अभी से। और सभ्यता की तरफ इनका ज्यादा ध्यान हुआ, सब कुछ हो गया सभ्य। नील नदी के किनारे नील सभ्यता और सिंधु घाटी के सामने सिंधु सभ्यता, ये इन्हीं की देन है। फिलहाल अभी तो सभ्यताएं नहीं है, किसी कारण से नेचुरल डिजास्टर से विलुप्त हो गई, लेकिन इन्हीं की देन थी, होमोसेपियंस की देन थी कि नदियों के किनारे दो एग्जाम्पल है, नील घाटी, नील नदी की सभ्यता और सिंधु घाटी की सभ्यता, जिसमें बलूचिस्तान और सिंध और आप समझ लीजिए पंजाब, ये सब एरिया जो था सिंधु घाटी की सभ्यता का था। ये इन्हीं की देन थी, सभ्यताएं डेवलप करने लगे,
आने जाने लगे, व्यवसाय शुरू किए, खेती शुरू किए, पशुपालन शुरू किए। ये सब सारी चीजें होमो सेपियंस द्वारा आप शुरू की गई, जो मॉडर्न मैन है हम लोग। अब तो चांद और तारे और सूर्य के पास भी हम लोग जाने लगे। अब ये क्या हुआ कि ये अब नेचर के हिसाब से नहीं, नेचर को चेंज करने लगे। नेचुरल सिलेक्शन डार्विन ने कहा था कि जो सरवाइव करेगा वही जो फिट होगा। अब ये प्रयास करने लगे कि नेचर जो है वो चेंज हो, हम नहीं चेंज हो गए, नेचर को बदलने की सामर्थ्य आने लगी है। होमो सेपियंस को अगर आप देखें वर्तमान समय में करीब करीब 4 प्रजातियां हैं, 4 रेसेस हैं इनकी, पूरे अर्थ में फैली हुई हैं। पहला इनका प्रजाति है वो कैकेसॉइड इसको बोलते हैं। ये गोरे आदमी, गोरे मानव बोले जाते हैं, ये यूरोप में है, यूरोपियन कैकेसॉइड यूरोप साइड में है। दूसरा निग्रोइड, अफ्रीकन, जिसको ब्लैक मैन कहते हैं, निग्रोइड। तीसरा है मंगोलाइड, जो एशियन एरिया में, एशियन महाद्वीप में है। और चौथा है ऑस्ट्रेलाइड, जो ऑस्ट्रेलिया में है, जो डार्क ब्राउन कलर के होते हैं। 4 रेसेज हैं मेनली होमो सेपियंस के, जो पूरे अर्थ पे फैली हुई है। पूरी दुनिया में पूरे 4 होमो सेपियंस की प्रजातियां हैं, कैकेसॉइड, निग्रोइड, ऑस्ट्रेलाइड और मंगोलाइड। ये होमो सेपियंस हुआ। अगर हम देखें एक समरी, अगर हम देखें तो डायरोपिथिकस से शुरू हुआ, जो कॉमन एंसेस्टर ऑफ एप एंड मैन थे। डायरोपिथिकस क्या थे? कॉमन एंसेस्टर एप और मैन थे। उसके बाद रामापिथिकस आए, ये फर्स्ट प्रिमिटिव मैन लाइक एप हो गए। फिर डेवलपमेंट हुआ, ऑस्ट्रेलोपिथिकस हुआ, जो कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एप एंड मैन हुए। उसके बाद होमो इरेक्टस हुए, अर्ली ह्यूमन एंसेस्टर हैं ये। उसके बाद होमो नेंडरथल पे आ जाइए, ये फोररनर ऑफ मैन हो गए। क्रोमैग्नन, जो फोर फादर ऑफ मैन हो गए। और होमो सेपियंस, जो मॉडर्न मैन हो गए, जो आज हम लोग हैं। ये छोटी सी एक पिक्चर की समरी है जो हम लोगों ने पढ़ा। आगे अगर देखेंगे तो ये एक प्रकार का एक समरी ये भी है, जो आपको पढ़ने के लिए आसानी के लिए बनाई गई है। इसमें जो है वो टाइप ऑफ मैन दिया गया है, एज कब एज में थी, और उसके स्कल का क्या है कैपेसिटी, और उसके बाद उसका ब्रेन की साइज क्या है, टीथ उसके किस तरह से हैं जिसकी फीडिंग हैबिट मालूम होगी, डाइट क्या थी, पोस्चर क्या था, और उसका सिग्निफिकेंट क्या है। आसानी होगी आपके चार्ट के लिए, इसको आसानी से देख लेंगे। जैसे ये डायरोपिथिकस 25 माइलॉन्स लार्ज नोजिल थी, इसकी ब्रेन साइज मालूम नहीं है, नहीं मालूम हो पाई। और इसकी टीथ जो थे लार्ज कैनाइन, इंसेक्ट्स था, मोलर सीक्वेंस था, ये सारी स्किल के बारे में है। और इनकी डाइट क्या थी, सॉफ्ट लीव्स खाते थे, नट्स खाते थे, फूल फट खाते थे। और इनका पोस्चर क्या था, वाक रेमी इरेक्ट, सेमी इरेक्ट करते थे। उसके बाद रामापिथिकस देखेंगे, इसका भी उसी तरह से। ऑस्ट्रेलोपिथिकस उसी तरह से। ये 2 स्पीसीज हैं इसकी, अफ्रीकन्स की, ऑस्ट्रेलोपिथिकस अफ्रीकन्स की। उसके बाद होमो हैबिलस, टूल मेकर इसको कहा जाता है, या हैंडीमैन। होमो इरेक्टस, द इरेक्ट मैन। होमो नियंडरथल, नियंडरथल मैन इनको बोला जाता है, नियंडरथल मैन। होमो सेपियंस, क्रोमैग्नन, और होमो सेपियंस सेपियंस। ये इनका हायरार्की है, ये इसके बाद स्ट्रक्चर है, सिग्निफिकेंट है। ये आसानी से आप लोग पढ़ लेंगे, वही चीजें हैं जो बताई गई। इसमें ध्यान ये रखना है, 3-4 पॉइंट्स जो ज्यादा पूछे जाते हैं। ब्रेन की साइज किसकी क्या थी, और फीडिंग इनकी हैबिट और हैबिटेट क्या थी,
हैबिट और हैबिटेट क्या थी, ब्रेन की साइज की क्या थी, और इनका पीरियड कब था, कब थे, उनके फासिल कहाँ मिले। ये 4-5 पॉइंट हैं जो अक्सर पूछे जाते हैं। उसके बाद इसका हायरार्की क्या है, कैसे किस क्रम पर कौन से आते हैं। एक बार 2 मिनट में समराइज करके खत्म करते हैं। सबसे पहले हमने मैमेलिया पढ़ा, जिसमें हम लोग आते हैं, ह्यूमन आता है, प्राइमेट्स, उसके बाद उसका क्लासिफिकेशन लास्ट तक पढ़े, जीनस तक गए, होमो। उसके बाद हम लोगों ने डायरोपिथिकस, रामापिथिकस, ऑस्ट्रेलोपिथिकस, होमो हैबिलिस, होमो निएंडरथल, होमो इरेक्टस, होमो सैपियंस। ये कब थे, किस पीरियड में, कितने ईयर से वो, इनकी हैबिट और हैबिटेट क्या थी, ब्रेन की साइज क्या थी, कब आए, कब अवतरित हुए, कब विलुप्त हो गए, और उसके बाद कौन दूसरा आया। ये एक समरी टाइप का है। अगर आप ध्यान रखेंगे, इसको ठीक से देखते रहेंगे, तो ये समरी और वो इसकी जो है वो हायरार्की बहुत आसानी समझ में आएगा, बहुत टफ नहीं है। आपके बुक्स में थोड़ा शार्ट में दिया गया है, एनसीईआरटी की बुक में थोड़ा शार्ट है। इसको हमने थोड़ा सा ब्रीफ इसलिए कर दिया कि एक तो हर चीज़ें समझ में आ जाए, और दूसरा चूंकि हमसे रिलेटेड है, ह्यूमन से रिलेटेड है, हम लोग भी ह्यूमन है, दूसरे के एवोल्यूशन और दूसरे के डेवलपमेंट के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग अपने बारे में खूब अच्छी तरह से जानकारी हो जाएगी। हम कैसे थे, हमारे पूर्वज कैसे थे, हम कहाँ से आए हैं, किस तरह पहले हमारे पूर्वज रहते थे, कितना दिन पहले रहे हैं, कितनी कितनी परेशानियाँ उठाए हैं, और फिर आज हम किस स्थिति में हैं। तो ये हमारा दायित्व है कि हम अपने पूर्वजों के बारे में भी जानें, और अच्छी तरह से जानें, और अपने बारे में भी जानें। और इसी आधार पर जब जान जाएंगे तो हम फ्यूचर के बारे में भी प्रयास करेंगे कैसा होगा। आई होप कि ये पूरा आपके समझ में आ गया होगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिएगा। थैंक यू।